हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से ठीक है होंगे। आइए कहानी को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देवबन का गुप्त खजाना भाग 10। अग्नि परीक्षा को पार करने के बाद आरव और मीरा के हाथों में अब अग्नि शक्ति आ चुकी थी। आग प्रहरी ने उनकी हिम्मत को स्वीकार करते हुए उन्हें चेतावनी दी थी कि असली खतरा अभी बाकी है। और जैसे ही लाल रास्ता शांत हुआ, उनके सामने 3 नए रास्ते प्रकट हुए। नीली रोशनी, हरी रोशनी और काली परछाइयां। बिना समय गंवाए दोनों ने नीले रास्ते को चुना, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि अगली परीक्षा वहीं उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही उन्होंने नीली रोशनी वाले रास्ते में कदम रखा, चारों तरफ का माहौल अचानक बदल गया। जहां अभी कुछ देर पहले आग की भयानक गर्मी थी, वहीं अब ठंडी और सुकून भरी हवा बह रही थी। दीवारें नीले क्रिस्टल से चमक रही थीं और हर कदम पर हल्की सी गूंज उनके कानों में पड़ रही थी, जैसे यह जगह जिंदा हो और उन्हें परख रही हो। मीरा ने धीरे से कहा, आरव, ये जगह अलग है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। आरव ने सतर्क नजरों से चारों तरफ देखा। हाँ, और हमें हर कदम सोच समझकर रखना होगा। कुछ ही दूर चलते ही रास्ता अचानक 2 हिस्सों में बंट गया। दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। नीली रोशनी, वही चमक, वही सन्नाटा, कोई फर्क समझ ही नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, यहाँ ताकत नहीं, समझ काम आएगी। मीरा घबरा गई। अब क्या करें? अगर गलत रास्ता चुन लिया तो? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर चीज में फर्क होता है, बस हमें उसे महसूस करना होगा। मीरा ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से महसूस करने लगी। एक रास्ते से ठंडी, शांत और सुकून देने वाली ऊर्जा आ रही थी, जबकि दूसरे रास्ते से अजीब सी बेचैनी और डर का एहसास हो रहा था। आरव, ये वाला रास्ता सही है, उसने धीरे से कहा। दोनों जैसे ही उस रास्ते पर आगे बढ़े, अचानक उनके आसपास की दुनिया बदलने लगी। नीली रोशनी धुंधली हो गई और उनके सामने उनके अपने सबसे बड़े डर खड़े हो गए। आरव के सामने उसका अतीत आ गया। वो पल जब वह किसी अपने को बचा नहीं पाया था। उसकी आंखों में वही डर और पछतावा फिर से जीवित हो गया। दूसरी तरफ मीरा के सामने उसका सबसे बड़ा डर था अकेलापन। एक ऐसी दुनिया जहां वह बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं था उसके साथ। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं फिर से अकेली नहीं रहना चाहती। आरव ने उसकी तरफ देखा।
और मजबूत आवाज में कहा, ये सच नहीं है, ये सिर्फ हमारा डर है और इसे हमें हराना होगा। मीरा ने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और कहा, अब मैं नहीं डरूंगी। जैसे ही दोनों ने अपने डर का सामना किया, वो सारे दृश्य धीरे धीरे गायब होने लगे। नीली रोशनी फिर से चमक उठी और पूरी गुफा उजाले से भर गई। एक शांत और शक्तिशाली आवाज गूंजी, तुमने अपने मन को जीत लिया, यह असली शक्ति है। उनके सामने एक नीला चमकता हुआ गोला प्रकट हुआ। वह धीरे धीरे उनके पास आया और आरव के हाथों में समा गया। यह जल शक्ति है, यह तुम्हें संतुलन, शांति और सही रास्ता दिखाएगी। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब हमारे पास अग्नि और जल दोनों की शक्ति है। लेकिन तभी जमीन हल्के हल्के कांपने लगी और गुफा का माहौल अचानक बदल गया। दूर से एक काली परछाई उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, तुम जितना आगे बढ़ोगे, अंधकार उतना ही करीब आएगा। आरव ने बिना डरे जवाब दिया, हम रुकने वाले नहीं हैं। अचानक उनके सामने तीसरा रास्ता खुला, जो पूरी तरह काली परछाइयों से भरा हुआ था। यह रास्ता पहले के दोनों रास्तों से कई ज्यादा डरावना और रहस्यमयी था। मीरा ने गहरी सांस ली। लगता है अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। आरव ने उसका हाथ थाम लिया, साथ है तो कोई डर नहीं। और दोनों धीरे धीरे उस अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ गए, जहां उनका सामना होने वाला था देववन के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी रहस्य से। अगले भाग पार्ट 11 में अंधकार की असली शक्ति और देववन का सबसे बड़ा सच सामने आएगा। तो दोस्तों, कहानी अगर हमारी पसंद आई तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना। लव यू दोस्तों।